एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। अब भगवान की कथा को किस तरीके से श्रवण करना चाहिए। आज शंकर भगवान अपनी हस्ती को मिटाकर, हस्ती क्या है, बोले कैलाश पर्वत की ऊंचाई पर तो रहते हैं, बोले हस्ती को मिटा दिया मस्ती के साथ। एक बार त्रेता जुग माई। अच्छा, एक बार क्यों आया, इसका मतलब क्या है कि शंकर भगवान प्रतिदिन कथा सुनने के प्रेमी हैं। लेकिन एक बार क्या हुआ, सती दी ने कहा कि आप कथा सुनने कहाँ जा रहे हो, बोले शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। कुंभज कहते हैं घड़े को, अगस्त ऋषि का नाम है कुंभज, बोले घड़े के पास जा रहे। माता सती ने कहा कि भोलेनाथ आप हमारे पति हैं, जरा विचार तो करें। बोले आप कौन हैं, आप कम से कम अपनी प्रतिष्ठा का तो ध्यान रखें। शंकर भगवान ने कहा ये बताओ हमारी प्रतिष्ठा क्या है। बोले कृपा सिंधु शिव अरे परमे अगाधा, आप कृपा के समुद्र हैं। शंकर भगवान ने कहा कि भाग्यवान तुम्हारी बात ठीक है, मैं कृपा का समुद्र हूं, लेकिन ये बताओ, बोले समुद्र के पानी से किसी की आज तक प्यास बुझी है, या समुद्र का पानी किसी की प्यास बुझा सकता है। लेकिन प्यारे उसी समय माता सती ने कहा कहना क्या चाहते हो। शंकर भगवान ने कहा देखो, बोले समुद्र के पानी से किसी की प्यास नहीं बुझती, बोले प्यास किसी की शांत होती है तो केवल घड़े के पानी से होती है। इसलिए एक बार त्रेता जुग माही और शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। कुंभज कहते हैं घट को। और आज प्यारे जब यहाँ शंकर भगवान कथा सुनने के लिए चले, शंकर भगवान ने कहा कि सती से पूछ क्यों रही हो, क्या तुम्हारा भी मन है कथा सुनने का। देखो कथा सुनने जावे क्रम क्या कहता है, बोले जीवन में यदि अच्छे पूजा पाठ हो, कहीं भी जावे प्यारे तो पत्नी का साथ भी होना चाहिए। मंदिर जाओ तो एक साथ जाना चाहिए। आज माता सती ने कहा कि भूत भावन भोलेनाथ से आपके साथ जाना तो चाहते हैं, लेकिन बस इतनी सी बात है, कथा किससे सुनोगे। अच्छा, लोग यही कहते हैं अपने से छोटे के पास कोई व्यक्ति कथा सुनना नहीं चाहता, लेकिन शंकर भगवान ने कुंभज ऋषि को व्यास का दर्जा दिया है। और आज स्वयं रचि महेश निज मानस राखा, लेकिन इसके बाद भी बोले अपनी ऊंचाइयों से उतरकर कैलाश पर्वत की ऊंचाई को त्याग कर आज बोले कुंभज ऋषि के पास कथा सुनने इसी भूमि पर आए। और आज जब शंकर भगवान आए तो माता सती ने कहा कि हम भी आपके साथ चलना चाहते हैं, लेकिन माता सती कथा सुनने के भाव से नहीं आई। ध्यान देना, माता सती का केवल ये भाव था कि चलो देखे कैसी कथा सुनाते हैं और कौन कथा सुना रहा है। क्यों? क्योंकि रची महेश निज मानस राखा और पाए सो समय शिवासन भाखा। अरे स्वयं शंकर भगवान के अंतःकरण में रामचरितमानस स्थित है। और आज शंकर भगवान किसके पास कथा सुनने जाते हैं? जानते तो प्रतिदिन थे प्यारे, लेकिन एक बार का मतलब क्या है? एक बार सती ने टोक दिया कि मैं भी आपके साथ चलना चाहती हूँ। आज देखें तो आपको कौन कथा सुनाता है, कैसी कथा सुनाता है। और यदि कथा सुनने गए इस भाव से आए तो जीवन में आपके अंतःकरण में कथा नहीं बैठेगी प्यारे। और यदि शंकर भगवान जैसा भाव रहा तो कथा आपके अंतःकरण में बैठ जाएगी। और यदि सती जैसी स्थिति रही तो तर्क कुतर्क करते रहोगे, लेकिन कथा जीवन में समझ नहीं पाओगे। और आज माता सती का भी शंकर भगवान के साथ आगमन हुआ। और जैसे ही आगमन हुआ और जैसे कुंभज ऋषि ने देखा, गोस्वामी जी ने भी लिखा, माता सती को कितने विश्लेषण दिए हैं, कितना सम्मान किया। बोले संग सती, क्योंकि सती प्रसंग आप लोग श्रीमद् भागवत में भी कई बार श्रवण किए होंगे, लेकिन क्या करें प्यारे, प्रथम दिन जो है केवल शंकर भगवान की ही कथा होती है। और आज तो मैं इस मंच पर लेट आया हूँ और 2:55 तो वैसे ही हो गया है। और हमें तो पहले दिन ये भी मालूम नहीं है कितने बजे तक कथा होनी है। और लेकिन हम बोलते रहेंगे जब तक तुम जब इशारा कर देना
कि स्वामी जी पूर्ण हो गए, समय पूर्ण हो गया। कथा तो पूर्ण होगी 9वें दिन, क्योंकि उस दिन राम राज्य होगा। आज तो केवल वानगी है, इससे बाद प्यारे मस्तांगनी होगी और 9वें दिन हमारी रवानगी होगी। ठीक है, मैं आपसे निवेदन करूं, इसलिए कभी सती की भांति कथा सुनने नहीं जाना लोग, और यही सोचते हैं कि पहला दिन है, देखो कैसी कथा होती है, चलकर देखते हैं। अच्छा, लोग यही सोचते हैं कि नहीं? अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप लोग समर्थन करना। लोग पहले दिन यही सोचते हैं, जाके अब देखते हैं कि कौन आए हैं, कैसी कथा कह रहे हैं। लेकिन ध्यान देना, माता सती के भाव से यदि आए तो आपके अंतःकरण में भगवान की कथा जीवन में नहीं बैठेगी। वो यदि शंकर भगवान वाला भाव रहा तो 1 सेकंड में कथा बैठ जाएगी। विश्लेषण क्या दिए? बोले संग सती जग अरि जननी भवानी और पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। जैसे शंकर भगवान को देखा, अरे कुंभज ऋषि कौन नहीं जानता है कि शंकर भगवान तिरुवनी के गुरु है। और आज शंकर भगवान की पूजा की कुंभज ऋषि ने, लेकिन माता सती झंझट में पड़ गई। बा, अरे स्वयं तो हमारे पति की पूजा कर रहे और हमारे पति ऐसे भोले हैं कि जो इनसे कथा सुनने आए, एक क्या कथा सुनाएंगे। लेकिन ध्यान देना प्यारे, आज माता सती के अंदर तर्क कुतर्क भर गया तो भगवान की कथा उनके मन में न बैठी और शंकर भगवान भाव से विराजमान हो गए। तो पूरी कथा शंकर भगवान के अंदर जा रही। प्रमाण बोले राम कथा मुनि हरि बरजे बखानी और सुनी महिषा परम सुखमानी। अब सती के अंदर कथा नहीं जा रही थी। क्यों? क्योंकि माता सती तो झंझट में पड़ी हुई थी, लेकिन शंकर भगवान भाव से थे और जो भाव से बैठता है कथा उसी के अंदर बैठती है। आपका कथा में तन जरूरी नहीं है प्यारे, आपका मन जरूरी है। एक जगह हम कथा कहने गए, एक माता जी रहे, बार बार खड़ी हों, बार बार बैठे। हमने कहा मैया कथा कहने में बहुत डिस्टर्ब हो रहा, या तो आप बैठ जाओ, आप बार बार खड़ी होती हैं, बार बार बैठती, समझ में नहीं आता। भैया ने कहा, बोली क्या करें स्वामी जी। मैंने कहा कथा में तुम्हारा क्या मन नहीं लग रहा? अरे बोली स्वामी जी मन तो बहुत लग रहा है। हमने कहा मन लग रहा, फिर आप खड़ी क्यों हो रही, बार बार बैठ रही? बोली क्या करें स्वामी जी, मैं घर से जब चली तो घर पे कोई नहीं था, तो हम ताला तो लगा दिया, ताला तो लगा कर आए, लेकिन हम उसको झटकना भूल गए। कहने का मतलब है तन तो कथा में आ गया, मन उनके दरवाजे पर ताले पर पड़ा है प्यारी। इसलिए भगवान की कथा में जब तक मन नहीं होगा तब तक प्यारे आपका कथा, क्योंकि मन में कथा जरूरी है, मन को ही कथा सुनाना है। गोस्वामी तुलसीदास जी चतुर्थ घाट पर बैठकर अपने मन को ही भगवान की कथा सुना रहे हैं, क्योंकि मन ही एक हमारा ऐसा है जो तन के बाहर बना रहता है। और एक बात आपसे निवेदन करूं, जब तक आपका मन पवित्र नहीं होगा तब तक आपका मन भगवान की कथा को श्रवण नहीं करेगा, तब तक हम भगवान के समीप भी नहीं होंगे। आप कहेंगे स्वामी जी कैसी बात करते हो, हमारा मन क्या अपवित्र है? लेकिन हमारी बात पर जरा विचार करना। यदि आप पुनीत नदी में स्नान करने जावे तो आपका क्या मन पवित्र होगा? आप किसी पुनीत नदी में स्नान करें तो आपका तन पवित्र होता है। आप कहेंगे वहां जाने के बाद हमने पुनीत नदी में स्नान किया तो क्या हमारा मन पवित्र नहीं हुआ? मन इसलिए पवित्र नहीं हुआ जिस समय आपने पुनीत नदी में डुबकी लगाई और मन आपका सामान रखा रहा था प्यारे, इसलिए मन ने डुबकी नहीं लगाई। और जब तक मन गोता नहीं लगाएगा तब तक आपके अंतःकरण में भगवान की कथा नहीं बैठी। और जिस समय लोग कहते हैं कि स्वामी जी हम मंदिर में भगवान के दर्शन करने जाते हैं, क्या उस समय भी हमारा मन पवित्र नहीं होता? अरे जिस समय हम भगवान के दर्शन करने जाते हैं क्या उस समय भी हमारा मन पवित्र नहीं होता? ये जिस समय तुम भगवान का दर्शन करने जाते हो प्यारे, उस समय तुम्हारा तन तो मंदिर के अंदर होता है, लेकिन मन मंदिर के बाहर आपकी चप्पलों को रखाता है, जूता चप्पल, इसलिए मन वहां भी अंदर नहीं है। लेकिन याद रखना, जब तक आपका मन पवित्र नहीं होगा, मन तो यही पवित्र होता है प्यारे। भगवान की कथा जिस दिन आपका मन सुन लेगा प्यारे, उसी दिन आपका मोक्ष हो जाएगा प्यारे। लेकिन भगवान की कथा मन को, इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज देन घाट पर बैठकर
भगवान की कथा केवल अपने मन को सुनाने, क्यों? क्योंकि स्वांता सुखाए तुलसी रघुनाथ गाना। और आज जिस समय माता सती शंकर भगवान के साथ कथा सुनने गई तो गोस्वामी जी ने यही लिखा प्यारे, क्या? राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी, राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुखवानी, राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश दर्शन जानी। संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। लेकिन माता सती शंकर भगवान के साथ तो गई, लेकिन भगवान की कथा में मन नहीं लगा। क्यों? मन उनका झंझट में पड़ा था प्यारे। दो भाई थे प्यारे, सगे, माता पिता का स्वर्गवास हो गया। दोनों भाइयों का बचपन बिगड़ गया। एक भाई का बचपन तो इतना बिगड़ा प्यारे कि वो जीवन में दारू के ठेके से जुड़ गया। प्रतिदिन दारू के ठेके पर जाता था। एक भाई रहा तो थोड़ी सी सद्बुद्धि आई तो मंदिर में जाने लगा झाड़ू लगाने की। मंदिर में जाए, प्रतिदिन झाड़ू लगाए, और दोनों भाइयों का जब अंत समय आया, स्वर्गवास हो गया, तो दोनों भाई गए प्यारे। स्वर्ग और नरक का दरवाजा बिल्कुल अगल बगल था, लेकिन जो मंदिर के दरवाजे पर झाड़ू लगाता था वो स्वर्ग के दरवाजे में प्रवेश करने लगा। और वहां जो दूसरा भाई था वो प्यारे नरक के दरवाजे पर प्रवेश करने लगा, जो जीवन भर दारू के ठेके पर जाता। लेकिन उसी समय द्वारपालों ने रोक दिया, देखो तुम लोग दोनों भाई गलत दरवाजे पर आए, तुम्हें स्वर्ग जाना चाहिए, तुम्हें नरक जाना चाहिए। उसने कहा कि मैं तो जीवन भर मंदिर में झाड़ू लगाया, इसके बाद भी मुझे नरक मिलेगा। लेकिन उसी समय द्वारपालों ने कहा कि तुम मंदिर में तो जाते रहे, लेकिन एक बात याद रखना, तन से मोक्ष नहीं होता है, मोक्ष तो केवल मन से होता है। तुम भगवान के मंदिर में तो गए, जीवन भर झाड़ू लगाया, लेकिन विचार क्या करते थे? जो मंदिर के दरवाजे पर झाड़ू लगाता था वो प्रतिदिन सोचता था कि मेरा जीवन तो भगवान के यहाँ है, लेकिन मेरे भाई का जीवन तो देखो दारू के ठेके पर कट रहा है। और इसलिए तन तो तुम्हारा मंदिर में बना रहा, लेकिन मन तुम्हारा दारू के ठेके पर बना रहा। और तन से मोक्ष नहीं होता है प्यारे, मन से मोक्ष होता है। और जो दारू के ठेके पर जाता था उससे कहा कि तुम स्वर्ग के अधिकारी हो। बोले क्यों? बोले तुम्हारा तन तो रहा दारू के ठेके पर, लेकिन तुम विचार करते थे कि देखो मेरा भाई तो देखो मेरा जीवन बिगड़ गया, लेकिन मेरा भाई भगवान के मंदिर में कम से कम प्रतिदिन झाड़ू लगाता है, इसलिए तुम्हारा तन ठेके पर रहा, लेकिन मन तुम्हारा मंदिर में बना रहा। इसलिए क्योंकि तन से गति नहीं होती है प्यारे, मन से मोक्ष होता है। इसलिए भगवान की कथा में तन जरूरी नहीं है, मन जरूरी है।